Assalamu alaikum. Now, once again, how to change globalism and the heading is are poor getting poor. अब अमृता से यहाँ दूसरा क्वेश्चन अरेंज कर रहा है, क्या गरीब गरीब होते हैं किससे? ग्लोबलाइजेशन से। हमारा तो टॉपिक वही है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये यहाँ क्वेश्चन पूछता है फिर उनका जवाब दे रहा है। जैसे मैंने कोई इससे पहले भी कहा है, जैसे अल्लामा इकबाल ने एक किताब लिखी है शिकवा में उसने क्वेश्चन पोज किए हैं, फिर उनका आंसर उसने जवाब भी शिकवा में दिया है। इस तरह ये क्वेश्चन पहले पोज कर रहा है फिर उनका जवाब। ये कह रहा है क्या गरीब गरीब होते हैं किससे? ग्लोबलाइजेशन से। टेक्नोलॉजी होती है या नहीं? आपको क्या लगता है? किसी को लगेगा हाँ होते हैं, किसी को लगेगा नहीं होता है। मगर अब हम देखेंगे अमृता सेन क्या कहता है। ये कहता है नहीं होती, वो अमीर होते हैं मगर इनको प्रॉपर यूज करना है किसका? टेक्नोलॉजी। देखो क्या द प्रिंसिपल चैलेंज रिलेटेड टू इनइक्वालिटी इंटरनेशनल एज वेल एज इंट्रानेशनल। हाँ, आप जो क्वेश्चन है वो ये है, द प्रिंसिपल चैलेंज जो हमें चैलेंज है जिसका हमें मुकाबला करना है, क्या? रिलेटेड से इनइक्वालिटी। वो तो इनइक्वालिटी है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पर भी है, बैन अवी पर भी है और इंटरनेशनल यानी कि विद इन द नेशन भी है ना। मैंने ये आपको कहा हमारे घर में भी डिफरेंस होती है, इनइक्वालिटी होती है। वहां मैंने भी आपको कहा है जो बेचारी लड़की होती है उसको इतना प्यार नहीं मिलता, कहते हैं इसको दूसरे घर में जाना है, पहले ही हम उसको मायने में रख रहे हैं। जो लड़का होता है फिर आपने देखा भी होगा, फिर जो माँ बाप होते हैं लड़का जो होता है वो उनको फेंकता है, फिर तो वो लड़कियों पर ही डिपेंडेंट होती है। 90% ऐसे ही ज्यादा है ना। मगर मेंटेलिटी क्या करेगी? तो इसका कहने का मतलब ये है, अब इसका मतलब ये नहीं अब हम एक आप कहेंगे सर हमारे घर में फर्क होते हैं अब हम माँ बाप को ही मारेंगे। नहीं करना, उनको समझाना है, काउंसलिंग करनी है, एजुकेशन देनी है, समझाना है, तो सब कुछ ठीक होगा। यही इसका कहने का मतलब है। द ट्रबलिंग इनइक्वालिटीज इंक्लूड disparities here means differences. The troubling inequalities जो खतरनाक inequalities है, including disparities यानी कि differences in affluence means दौलत। आपको मालूम है कि मैंने आपको जिससे पहले भी कहा है कि बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं, बहुत सारे ममालिक के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे बेचारे लोग दिन ब दिन गरीब होते हैं, है ना। यानी कि मनी, आपको किसी ने कहा है मनी बिगेट्स मनी, पैसे से पैसे बनता है ना। मनी हैज विंग्स, पैसे को पर है ना। इंसान जो चाहिए वो कर सके। मैंने भी कहा कि गरीबी तो ये गरीबी बहुत खराब है, क्या करें, ये से बहुत गुनाह होता है, बहुत गलती होती है गरीबी से। क्या करेगा इस गरीबी का? तो इसका कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे के पास पैसे होती है, दौलत होती है। शायद मैंने आपको इसी करेंगे वो जो कहा है, किसी ने यही सुना है कि पैसों के पास पैसा आता है ना। जिसको ज्यादा पैसे देना इसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि आज वो मालूम है कि वो बिजनेस स्टार्ट करता है, वो शेयर मार्केट में पैसे डालता है, बाकी जगह तो इसको ज्यादा। जिसको बेचारे को कम पैसे होते हैं वो कहता है ये कब, इसको वो कहते हैं अभी मेरे पास 100 रुपए है, कोई बात नहीं है, मैं इसको खर्च करूंगा, है ना। जो बेचारा उसके पास उतना है, जिसके पास 1000 होता है 1 लाख, वो कहते हैं अब 2 लाख कब आएंगे, अब 3 लाख कब आएंगे। वो भी चले गए मुझे 100 में ये कब खत्म होगा, है ना। तो किसी ने यही सुना था कि पैसे के पास पैसे आते हैं, तो उसने क्या किया है, उसका एक दोस्त था, वो शायद दुकानदार था, उनको वो सेफ होती है ना खजाना जिसमें वो पैसे डालते हैं, जिसको वो होल थोड़ा होता है। हाँ, उसी तरह उसने सुना कि पैसे उसने उसके पास मिसाल के लिए 10 रुपए का नोट था थोड़ा, तो उसने वही दिखाया, उसको लगता था ये शायद मैग्नेट है, मैग्नेट से अट्रैक्शन होती है ना। उसे सुना था पैसा के पास आता है, तो उसे सोचा वहां से भी पैसे निकालेंगे, किससे? बैंक से है। तो उसने दिखाया, जब उसने ज्यादा ही दिखाया नीचे तो वो वहां चला गया, उसके ही पैसे वहां चले गए। जब वो दोस्त आए तो उसने कहा मैं सच बताऊंगा, मैंने सुना था कि पैसे के पास आता, तो मैंने कोशिश की है आपके पैसे निकालने की, मगर मेरे पैसे वहां चले गए। एक्चुअली बात ये नहीं, एक्चुअली बात ये है ज्यादा पैसों के पास कम पैसे रहते हैं। जिस बेचारे के पास कम होते हैं उसके पास वो भी नहीं रहते हैं, जिसके पास ज्यादा उसके पास हो रहा है। यही इसका कहने का मतलब है। क्या कह रहा है?
The troubling inequalities include disparities in inheritance and efficiency دولت میں بہت ساری فرق ہے. جو امیر ہوتا ہے وہ زیادہ امیر, جو بیچارہ غریب وہ زیادہ غریب. بادشاہ صاحب کو کہا گیا ہے نا کہ لوگ مر گئے, اس نے کہا ایک یہ ویجیٹیبل ہے بند کرو, کہا نا آکسن کریو بند. سطح کیا آکسن کہیں نہیں شد اس میں آپ سطح سے دھو سے کھاوان اور ایسا ساری لوگ کھاوان کہیں کنجوان. And also goes asymmetries here means lack of equality. کیونکہ lack of equality ہے جو میں نے ابھی آپ کو کہا, گھر سے لے کر محلے سے لے کر گاؤں سے لے کر اسٹیٹ انٹرنیشنل نیشنل سوشل اکنامکل اپارچونیٹیز اینڈ پاور ہے نا, ہر کسی لحاظ سے انیکوالٹی ہے. پولیٹیکل انیکوالٹی ہے, سوشل انیکوالٹی ہے, اکنامکل انیکوالٹی ہے, اپارچونیٹیز ہر کسی کو نہیں ملتے ہیں. جس کے پاس زیادہ میل ہوں گے, لڑکے ہوں گے, وہ ڈھامڈ ہوتے ہیں, وہ لڑائی کرتے ہیں. جس کے پاس جن بیچارے کو لڑکیاں ہوتی ہیں ہر دن کسی کو لڑائی کرتے ہیں, پاور دکھاتے ہیں. یہی کہہ رہا ہے. A crucial question concerns the sharing of the potential gains from globalization between rich and poor countries and among different groups within a country. اب یہ کیسے ختم ہوگا, یہ انیکوالٹی کیسے ختم ہوگی؟ جب ہم آپس میں انٹریکشن کریں گے, جب غریب ممالک امیر ممالک سے ٹریڈ کریں گے, جب جو غریب مطلب فیملی ہوں گے وہ امیر فیملی کے ساتھ مل جل کے کام کریں گے. اگر وہ کام بھی نہیں کریں گے, ابھی دیکھا ہوگا کوئی بیچارہ مزدور ہوتا ہے, کسی کے گھر میں جاتا تھا مزدوری کے لیے, جب تھوڑا پیسے اس نے وہاں سے کمائی پھر اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے, اس کے بیگ پڑھانے کے بعد وہ بھی امیر ہوتے ہیں, ہے نا. اگر وہ ان کے گھر جایا ہی نہیں کرتا تھا, وہ کہ میں نہیں جاؤں گا ان کے گھر, مجھے انسلٹ ہوتی ہے مثال کے لیے, تو پھر تو وہ زیادہ ہی غریب ہوتا ہے. یعنی کہ میں نے آپ کو بار بار یہ کہا ہے کہ مین سوشل اینیمل, ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ایچ ادر, ہے نا, ایک دوسرے پر. کیا کہہ رہا ہے؟ It is not sufficient to understand that the poor of the world need globalization as much as rich do. ہاں, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے, جو گلوبلائزیشن ہے یہ ہر کسی کے لیے امپورٹنٹ ہے, جتنا امیر کے لیے اتنا غریب کے لیے بھی. سمجھ آ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے. ہاں, it is also important to make sure that they actually get what they need. اب ہمیں دیکھنا ہے جو ان کو ضرورت ہے کیا ان کو وہ ملتا بھی ہے یا نہیں, وہ سمجھ آ رہا ہے. مثال کے لیے میں آپ کو کہوں گا, مثال کے لیے ہماری کنٹری ہے یا ہمارے گاؤں میں بیسک نیڈ ہے, مثال کے لیے فوڈ. اگر ہمیں فوڈ ہی نہیں ملے گا پھر وہ کہیں گے ہم آپ کو گاڑی دیں گے. جب بھوکے ہوں گے تو ہمیں گاڑی کو کیا کرنا ہو. کوئی بیمار ہے, ہم اس کو کہیں گے آپ کو کھانا دیں گے, اس کو معدہ ٹھیک نہیں ہوگا, تو بیچارہ معدہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا ڈائجسٹ کرے گا وہ. مطلب دیکھنا ہے کہ کس کو کیا نیڈ ہے, کس کو کیا ضرورت ہے, اس کو وہی دینا ہے. وہ سمجھ آ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے. ہاں, یہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے. It is also important to make sure that they actually get what they need. کہ بھی نیڈ سب سے پہلے نیڈ ہے, لیکن نیڈ اس کو کیا ہے نا. ہاں, this may require extensive institutional reform even as globalization is dependent. ہاں, یہ کہہ رہا ہاں اس میں ہمیں چینج لانی ہے, تو یہ گلوبلائزیشن بھی اس سے ڈیپینڈ کرے گی. مطلب گلوبلائزیشن سے بھی یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہا ہے, جب ہم آپس میں ٹریڈ کریں گے, باقی ایکسچینج کریں گے. There is also a need for more clarity in formulating the distributional question. اب یہ بات ہے, اب ہمیں ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے. مثال کے لیے اسلام میں ہے, میں اسلام کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ سب مسلمان ہیں. ادروائز آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی ریلیجن, ہر کسی ریلیجن میں اپنی اپنی ٹھیک باتیں ہوتی ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہاں ہے, مثال کے لیے اسلام میں یہ ہے کہ جو بھائی ہوگا, لڑکا ہوگا, اس کو جو پراپرٹی ہوتی ہے, وراثت ہوتی ہے, وہ مطلب اس کو زیادہ ہی ملتے ہیں. جو لڑکی ہوتی ہے اس کو کم ملتے ہیں, ہے نا. 25% لڑکیوں کو ملتے ہیں نا. کیوں؟ یہ بھی مت دیکھنا ہے کیونکہ حالات دیکھ کے, کیونکہ اس کو دوسرے گھر میں جانا ہے, اس کو تھوڑا مہنگی ہوگی نا. جو اس کا ہسبینڈ ہوگا اس کی پراپرٹی بھی ہوگی, جو بیچارہ لڑکا ہوگا اس کو تو بس اپنی ہی ہے نا. مثال کے اسی لیے کہ اس کو گھر بھی چلانا ہے, تو اسی لیے دیکھنا ہے ہمیں کہ کیسے کرنی ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ. سمجھ رہا ہے, کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, یہی کہہ رہا ہے. فار ایگزامپل
कहाँ नहीं पूछा? For example, it is often For example, it is often argued that rich are getting richer and poor poorer. यही कहा जाता है, मैंने भी आपको कहा, अमीर अमीर होता है, गरीब बेचारा गरीब होता है. कैसे? मैंने आपको बार बार कहा है ना? क्योंकि पैसे 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 है ना, जिसके पास ज्यादा पैसे उसके पास ज्यादा पैसे, जिसके पास बेचारे कम पैसे उसको वो भी खत्म हो गए है ना. यही बट लेकिन this is by no means uniformly so, even though there are cases in which this has happened. हाँ, ये कह रहा, मगर हर जगह ये नहीं है. आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब लोग थे, उन्होंने मेहनत की, वो अमीर बन गए. केस उन्होंने किया, IAS किया तो वो अमीर बन गए. बहुत सारे अमीर लोग थे, उनके जो बेटे थे उन्होंने गलत किया है, उनकी दौलत को तहस नहस किया है, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, भागे गलत काम करने लगे. तो दिन में साल में उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी को खत्म किया. या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कुदरती आफत आ गई, जल गए या और कुछ हो गया है, बीमार हो गए या और कोई डेथ हो गई, तो आपने देखो होगा ये हर जगह नहीं है. बात है आपको लगता है? आपने भी अपनी सोसाइटी में देखा होगा है. ये मतलब होता है कि गरीब हर हमेशा गरीब ही रहता है. नहीं, बहुत सारे गरीब उन्होंने तरक्की भी की, बहुत सारे अमीर वो गरीब हो गए हैं. यही इससे कहने का मतलब है. हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, इन विच देयर आर केसेस इन विच दिस. हाँ, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बेचारे गरीब गरीब ही रहते हैं. ऐसे भी केसेस हैं, मगर हर कोई केस ऐसा much depends on the region or the group chosen and what indicators of economical prosperity are used. और ये डिपेंडेंट है आप किस इलाके में रहते हैं, है ना. मिसाल के लिए बहुत सारे इलाके जहां मतलब गरीब गुरबत कंप्लीट है तो वो दूसरों को क्या करेंगे. या मिसाल के लिए बहुत सारे इलाके हैं जहां इंसानियत ही नहीं है ना. ये डिपेंडेंट कर रहा है. या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां सबके सब लोग गरीब हैं, तो वहां क्या होगा, समझ आ रहा है. तो ये उस पर भी डिपेंडेंट है. बट द अटेम्प्ट टू बेस द कैस्टिगेशन हियर मीन्स क्रिटिसिज्म of the economical globalization on this rather thin ice produce a peculiar fragile means खराब, critic here means damage. हाँ, आप क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं. But the attempt to base the castigation means criticism, तनस करना. अगर आप तनस उस पर करेंगे, और सर हमारे गांव में एक गरीब लोग, एक गरीब गए हैं, वो पिछले 10 जनरेशन से गरीब है, वो तो मतलब सीरियसली है, हर कोई मत है, समझ आ रहा है नहीं. हाँ, of economical globalization on this rather than thin ice produce a peculiar fragile critique. यानी इससे क्या होता है, इससे खराबी होती है. अगर आप उसी नजर से देखेंगे, मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, शायद मैंने कहा है कि लुक टुवर्ड द थिंग्स इन पॉजिटिव माइंड, डोंट take the things in optimistic या pessimistic way. Look toward the things in optimistic way. हर हमेशा चीजों को मतलब पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए. मैंने आपको इससे पहले भी एक मामूली से एग्जांपल दी. मैंने कहा हम क्या करते हैं, हम बाहर से देखते हैं कोई लड़का और लड़की, लड़का तो कूल खराब. मैंने ये भी ब्रदर एंड सिस्टर, इट इज आवर थिंकिंग, समझ रहा है. मेक ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, वही मेरे कहने का. अगर आप पहले कहेंगे हाँ, अगर मैं कॉलेज जाऊंगा गाड़ी में, अगर उसका एक्सीडेंट होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा नहीं कॉलेज. अगर मैं यहाँ चलूंगा, अगर सीढ़ी गिर गई, है ना. ये मत रखो. अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो मैं क्या करूंगा, एग्जाम तो देना है, समझ आ रहा है. ये इसे कहने का मतलब यानी कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए. जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही है ना. यही इसे कहने का मतलब है. On the other side, the apologist means one who argues controversial topics. यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स उठाते हैं, जो उस पर डिस्कस करते हैं, वही कह रहे हैं. On the other side, the apologists of globalization point to their belief that poor who participate in trade and exchange are mostly getting richer. हाँ, सीधी सी बात. जो गरीब लोग
जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन में हिस्सा लिया है, जिन्होंने ट्रेड की है ना। मिसाल के आपके गांवों में भी होगा कोई जिसने दुकान स्टार्ट किया है, जिसने गाड़ी लाई है आपकी, जिसने और कुछ किया है, जिसने और कोई मोबाइल स्टोर या और कुछ किया है, तो वो अमीर बन गए, है ना। वही इससे कहने का मतलब है। Ergo means therefore, ergo the argument when is globalization is not unfair to the poor. इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये गरीब के लिए गलत नहीं है। बात है क्या है? हाँ, ये इसके लिए मतलब है दे टू बेनिफिट, इनको भी बेनिफिट मिलता है। अगर गरीब कितने भी, कोई गरीब कितना भी हो, कितना भी गरीब होगा, वन डे और अंदर में इसको भी बेनिफिट। मिसाल के लिए वो गाड़ी भी चलता है, मिसाल के लिए थोड़ा अगर इसको हाई फाई मोबाइल नहीं होगा, थोड़ा तो होगा कॉल करने के लिए, अगर कुछ नहीं होगा घर में तो बिजली होगी, है ना। अगर कितना भी गरीब होगा तो हर किसी को इससे फायदा होता है। किससे? ग्लोबलाइजेशन से, ट्रेड से, टेक्नोलॉजी से। If the central relevance of this question is accepted, अगर आप लोग ये क्वेश्चन मानेंगे, then the whole debate runs on determining which side is correct in empirical here means considered dispute. फिर आप खुद ही देख सकेंगे कि मतलब किसका पलटा ज्यादा है, यानी कि जो डिस्कस करते हैं ये गलत है, ये और जो डिस्कस करते हैं ये ठीक है। अब आपको खुद ही समझ में आएगा कि कौन ठीक है, कौन, समझ आ रहा है? हाँ। But is this the right middle ground in the first place? I would argue that it is not. हाँ, अब बात ये है क्या हमें पहले अभी करना है? नहीं, हम देखेंगे से गरीब होती है, हम नहीं, ये नहीं करना है। पहले हमें एक्सेप्ट करना है, पहले देखना है, तब हम थ्योरी मतलब एनालिसिस करके किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। समझ में आया क्या? वही जो मैंने कहा, मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि ये थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, ये फिलॉसफिकल है, ये फिलॉसफिकल है, तो इसमें थोड़ा क्योंकि स्टोरी लाइन नहीं है। स्टोरी लाइन तो याद रहती है, जैसे मैंने आपको कहा है आई हैव ए ड्रीम, ये मार्टिन लूथर किंग कह रहा है कि डिफरेंस नहीं करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर, या जैसे आपने पढ़ा था द डॉग दैट बिट द पीपल, वो कुत्ता होता है वो हर किसी को काटता था, खाली मदद को नहीं काटता है, वो तो स्टोरी लाइन है, तो थोड़ा फिलॉसफिकल है, तो ये याद रख रहा है। समझ आ रहा है? ओके, थैंक यू। You